सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। योर ऑनर, मैं अपनी मौकला के दिफा में मजीद कुछ शहादतें पेश करना चाहता हूँ। मुझे प्लीज एक तारीख और दी जाए। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त एक बार फिर अदालत का वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, इम्तियाज ने ज़ेबो के साथ एक नहीं बल्कि 2 दफा ज्यादती की है और मैं इस बात का सबूत अदालत में पेश करूंगा। क्या आसमान से कोई फरिश्ता लाएंगे? जब जुर्म हुआ ही नहीं तो उसकी शहादत कहां से लाएंगे? ऑर्डर ऑर्डर। फाजुल बुखला अपने मुकद्दस पेशे का ख्याल रखें। माजरत चाहता हूं योर ऑनर। आपको एक और तारीख दी जाती है, आप अपनी शहादत लाइए और अगली पेशी में दोनों वकला अपने बयान और जिरा मुकम्मल करें ताकि दोनों साइज क्लोज की जा सके। अदालत बर्खास्त की जाती है। ये बैग में क्या छुपा रहा है? तुझे से मतलब? तू अपने काम से काम रखा कर। तू इम्तियाज के साथ दोबारा दुबई जा रहा है? हाँ, तो एक हफ्ते में जो वापस आ जाना। देख, इम्तियाज से दोस्ती खत्म कर दे। अच्छा भला तू दुबई में टैक्सी चलाता था, पता नहीं इस बंदे ने तुझे किस धंधे पे लगाया हुआ है। इम्तियाज अच्छे रास्ते पे नहीं चल रहा, तू भी ना चल, छोड़ दे इसे। तो कल सुन, 2-4 पैसे आते तुझे अच्छे नहीं लगते? अभी तो हमारे घर खुशहाली आई है, रुपया पैसा और तेरी ये किलकिल खत्म होके नहीं दे रही है। मुझे नहीं चाहिए ज्यादा पैसा, मैं रूखी सूखी में भी ना गुजारा कर लूंगी। अरे मुझे तो डर लगता है कि तू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। चुप कर। आई ये बड़ी। देख, मेरा नहीं तो इस बच्ची का ही सोच ले। मैं इस बच्ची के लिए तो पैसे कमा रहा हूँ, मैं इसे अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपना बचपन नहीं देना चाहता फाखोज़दा तंगदस्ती वाला। तुझे डर नहीं लगता जमशेद, तेरे बुरे काम तेरी बेटी के आगे ना आ जाए? हमेशा नहुसती की बात करना। जमशेद आया इम्तियाज। और जल्दी आ यार। बस जल्दी आना। जी बच्चे, पकड़ शानों को। देख लूंगा मैं उसको, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। अरे तू सुबह से कहाँ था? वो बेगैरत, मतलबी, धोखेबाज समझता क्या है खुद को? मेरा पैसा खाएगा। अरे जमशेद, तू किसकी बात कर रहा है? इम्तियाज कमीने की। मुझे फंसा के मुश्किल में डाल के खुद अपनी दुकान शुकान खोल के बैठा याशियां कर रहा है। भाई मुश्ताक से लंबी रकम लेके छुपा बैठा है और मैं यहाँ बेरोजगार टके टके को तरस रहा हूँ। मैं तो पहले ही कहती थी कि इस इम्तियाज से अपनी दोस्ती खत्म कर ले, ये अच्छा आदमी नहीं है। अब देख, इसके चक्कर में तेरी दुबई की नौकरी भी गई और तुझे पुलिस ने भी पकड़ लिया, और जो जमा पूंजी थी रिश्वत दे देकर तुझे छुड़ाने में पूरी हो गई है। मैं भी उस बेगैरत को छोड़ूंगा तो नहीं, अपना सारा पैसा पाई पाई वसूल करके रहूंगा और अपना हिस्सा इम्तियाज को डकारने तो मैंने नहीं देना। तुझसे फिक्र ना करो। अब्बा, तुम किस पे गुस्सा हो रहे हो? किसी भी नहीं मेरी शानों। अब्बा, तुम मुझे गुड़िया कब ला कर दोगे? मैं अपनी शानों के लिए सिर्फ गुड़िया ही नहीं, बहुत सारे खिलौने और कपड़े भी लाऊंगा और ढेर सारी टाफियां लाऊंगा। तेरा दिल खुश हो जाएगा। सच अब्बा? बिल्कुल सच। तारीख नजदीक आ गई है मेरा, और मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये केस अपने हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा मुझे।
सेबू सिर्फ मेरे कहने पर गई थी कोर्ट अपना बयान देने। उसने साजिदा खाला की मुखालफत भी इसलिए की थी क्योंकि मैंने यकीन दिलाया था उसे। मैंने वादा किया था कि उसे इंसाफ दिलाऊंगा। अब अगर इम्तियाज पर मैं ये रेप साबित ना कर सका और वो बाइज्जत बरी हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा देबो? किस मुंह से जाऊंगा उसके सामने? जब मैं उसे मिलूंगा तो क्या उसकी आंखें मुझसे सवाल नहीं करेंगी? मुझसे पूछेंगी नहीं कि मेरी रुसवाई की दास्तान सबकी जुबानों पर लाने के बावजूद मैं उसको इंसाफ नहीं दिला सका? जो बहनों के किरदार पर मजीद कीचड़ उछाल दे और उनका मुजरिम बाइज्जत बरी हो जाए? कहां गए वो आपके बुलंद दावे, वो वादे जो आपने मुझसे किए थे? हर्ष, तुम तो पूरी कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम बड़े अच्छे वकील। तुम तो सिर्फ ज़ेबो को इंसाफ दिलाने के लिए लड़े थे और लड़ते रहोगे। मैं तुम्हें ऐसे हारता टूटता नहीं देख सकती। और अल्लाह ताला तुम्हारा खलूस देख रहा है, ज़ेबो की बेबसी भी देख रहा है। अल्लाह जरूर हमें इंसाफ दिलाएगा, तुम ऐसे हार ना मानो। हेलो सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नाम क्या बताया अपना? नहीं सर, नाम तो नहीं बताया। भेजो, जल्दी भेजो। आपको इम्तियाज के खिलाफ जो गवाह की तलाश है ना जी, वो मैं हूं। जी बोलिए। मैं इम्तियाज का पुराना साथी हूं जी। पहले हम गहरे दोस्त हुआ करते थे, फिर उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। कोई 7 साल पहले 21 अप्रैल की रात को मैं इम्तियाज के घर चोरी करने को सा था। जिस वक्त इम्तियाज ने अपनी सौतेली बेटी को हवस का निशाना बनाया, मैं उसके घर पर ही मौजूद था। मैं इम्तियाज के खिलाफ मुकदमे की खबरें शुरू से अखबार में ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहा हूं। इस मुकदमे की सारी कार्रवाई मुझे अखबार में पढ़ पढ़ के मालूम हुई है। मुझे पता है जी, अगर इम्तियाज के खिलाफ कोई सबूत ना आया ना, तो अगली पेशी पर मुकदमे का फैसला उसके हक में हो जाएगा और वो रिहा हो जाएगा और मैं फिर से ज़ेबो और अपनी शानों का मुजरिम बन जाऊंगा। उस रात उस बच्ची की इज्जत टूटने का तमाशा मैंने खामोश रहकर देखा था। मुझे फिक्र थी तो बस चोरी करने की। मैं मर्द था, मैं ताकतवर था। मैं चाहता तो मैं उस बच्ची को इम्तियाज के जुल्म से बचा सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने चुपचाप उस बच्ची की बर्बादी और इम्तियाज का जुल्म देखा था। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी।
बाद में जब वो सारा हंगामा खत्म हो गया और इम्तियाज की बीवी उस पर कातिलाना हमला करके बच्ची को लेके घर से भाग गई, तब मैंने इम्तियाज के घर से सारी नकदी, कीमती सामान और जेवरात चुराए और इम्तियाज को जख्मी हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। मगर अल्लाह ने मेरी खामोशी और ज़ेबो को ना बचाने की सजा मुझे फौरन ही दे दी। 22 अप्रैल की सुबह जब मैं अपने घर वापस पहुंचा तो अपने घर पर आग लगी देखी। कोई तो बचाओ! जमशेद! अरे कोई है! अरे वो आग जिसने मेरी बीवी और बेटी दोनों को खा लिया। मैं अपनी बेटी शानो को गोद में भरकर अस्पताल के लिए भागा, मगर शानो ने मेरी गोद में ही दम तोड़ दी। उसकी आंखें खुली थी और वो मुझसे बोल रही थी कि अब्बा, अगर तुम उस बच्ची को बचा लेते तो आज तुम्हारी शानो बच जाती। इतने सालों से मैं पल पल जी रहा हूं, पल पल मर रहा हूं। इस मुकदमे में मैं इम्तियाज के खिलाफ बयान देना चाहता हूं। इम्तियाज से अपनी दुश्मनी या बदला पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपनी मरी हुई शानों के सामने दोबारा से इज्जत पाना चाहता हूं। वो मुझसे नाराज होकर मरी थी। मैं उसको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उसका बाप बुरा आदमी नहीं था। आज की रात आप जेल में नहीं, घर पे गुजारेंगे। क्या बात है, तो बड़े जोश में वकील साहब। सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा, सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। पानी पिए प्लीज, हौसला। जब किसी दूसरे की बेटी पर जुल्म होता है तो हमें कुछ नहीं होता। अपनी बेटी को तकलीफ पहुंचे तो कलेजा क्यों छन्नी हो जाता है। काश उस रात मैं शानो को बचा लेता तो उस नेकी के सदके भी मेरी शानो भी बच जाती, मेरे घर पर चूल्हा ही ना पड़ता, मेरी दुनिया बर्बाद ना होती। जो सबूत पुलिस को नहीं मिले थे ना वकील साहब, ये रहे वकील साहब। इतने सालों के बाद भी मैं इन चीजों को जाया ना कर सका। मेरे ज़मीर ने मुझे कभी ऐसे करने ही नहीं दिया। मैं हर रोज इन चीजों को निकाल कर देखता था और याद करता था कि कैसे मेरी नजरों के सामने एक मासूम बच्ची की इज्जत लुटी थी और मैं सिर्फ तमाशा देखता रहा था। हाँ भाई वकील साहब, क्या सीन है? आइए इम्तियाज साहब, आप मिठाई मंगाने की तैयारी करें। आज फैसला हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके हक में। यार मिठाई मिठाई, और जितनी मिठाई कहोगे सबको खिलाऊंगा, इजी करा दूंगा। ये कौन सी बड़ी बात है? एक बात सोच रहा था, ये जो सज्जो का वकील है वो चवल जया, वो कौन सा गवाह ले आएगा? किसी को ले तो नहीं आएगा। मुश्किल है, अगर लाया भी तो कोई कमजोर और मशकूक से आदत होगी जिसके मैं बखिए उधेड़ के रखूंगा। आज की रात आप जेल में नहीं, घर पे गुजारेंगे। क्या बात है, तो बड़े जोश में वकील साहब।
अपना गवाह लाइए। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह इम्तियाज अली का पुराना दोस्त जमशेद है।